हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने चैनल अजय मैथमेनिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पिछले ही वीडियो में बताया जा चुका है कि अब इस चैनल पर गणित के अलावा सामाजिक विषय एसएसटी और साइंस यानी विज्ञान के विषयों को भी पढ़ाया जाएगा। तो उसी सेशन के आधार पर आज हम सामाजिक विषय को पढ़ेंगे और ये कक्षा 6 पर आधारित रहेगा। कक्षा 6 में यह दिया हुआ है। इस चैप्टर का नाम आपको होगा कि कैसे पता करें, कैसे हम चीज़ों को जानते हैं, किस तरह से हम किसी भी साक्ष्य के बारे में जानते हैं। इसमें क्या है कि हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। क्या है कि क्लास 6 में इतिहास, प्राचीन इतिहास दिया हुआ है और क्लास 7 में जो है वो मध्यकालीन इतिहास दिया हुआ है, क्लास 8 में जो है वो आधुनिक इतिहास दिया हुआ है। तो हम क्लास 6 से चालू करेंगे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम सामाजिक विषय में इतिहास को पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री जो होता है वो हमको पीछे बीते हुए समय के बारे में बताता है। पीछे बीते हुए समय में उस समय के वर्णन के बारे में बताता है कि किस तरह का वहाँ पर व्यवस्थाएं थी, किस तरह उस समय में लोग रहते थे, उनका खान पान क्या था, रहन सहन क्या था। तो इतिहास जो होता है वो क्या बताता है आपको। सीधे सीधे छोटे शब्द बोले तो इतिहास जो है बीते हुए समय के बारे में बताता है। बीते हुए समय को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और इस इतिहास में बीते हुए घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि पीछे क्या क्या घटनाएं घट चुकी हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, उसको हम इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सीधे सीधे भाषा में इतिहास क्या है, तो इतिहास बीते हुए समय के बारे में बताता है। जो कुछ भी बीत चुका होता है, जैसे आप के लिए आज का समय और पीछे बीता हुआ समय, पीछे बीता हुआ समय जो है आज आपके लिए इतिहास बन चुका है। लेकिन इतिहास में हम हजारों साल पहले की बात करते हैं कि आज से हजारों साल पहले क्या व्यवस्थाएं थी, किस तरह से वहाँ रहन सहन होता था, कैसे लोग अपने जीवन को व्यतीत करते थे। तो इस चीज के बारे में हमको पता कैसे चलता है, क्योंकि हम तो उस समय थे नहीं, हम उस समय नहीं थे, ना ही आप थे। और जो लेखक हुए, जिन्होंने कोई बुक्स वगैरह लिखे, वो भी उस समय में नहीं थे। लेकिन फिर भी वो बीते हुए समय के बारे में बहुत ही अच्छे से और पूरा एकदम कहिए एक सीरियल से क्या क्या हुआ था पूरा काल के अनुसार हमको पढ़ने को मिल जाता है, हमको उस समय की जानकारी मिल जाती है। तो इसके स्रोत क्या होते हैं, तो इतिहास के मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं। इतिहास के मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं। पहला स्रोत इसका होता है आपका लिखित स्रोत। लिखित स्रोत, इंग्लिश में इसको रिटेन सोर्स बोलते हैं। लिखित स्रोत यानी कि रिटेन सोर्स। रिटेन सोर्स क्या होता है कि हमको कहीं पर लिखा हुआ मिलता है, किसी बुक में, किसी किताब में, किसी पेपर पर हमको लिखा हुआ मिलता है। लिखे हुए चीज़ों को हम पढ़ के जानते हैं कि किस समय का यह बात कह रहा है, किस समय की यह घटनाओं का वर्णन किया जा रहा है। उस किताब को पढ़कर, उस बुक को पढ़ कर हम उस समय के बारे में बहुत ही अच्छे से पता लगा सकते हैं। तो हाथ से लिखे हुए साक्ष्य को, हाथ से लिखे हुए साक्ष्य को लिखित स्रोत बोलते हैं। हाथ से लिखे हुए साक्ष्य को लिखित स्रोत बोलते हैं। मतलब हाथ से लिखा हुआ कोई बुक वगैरह हो गया जिसमें पहले के लोग लिख के गए थे और उस चीज को हम पढ़ते हैं। इस कड़ी में जैसे हाथ से लिखा हुआ जो सोर्स है, जैसे हमारे वेद जो हैं, जो 4 प्रकार के वेद हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों में वैदिक काल के बारे में बताया गया है, उस समय के बारे में बताया गया है, उस समय के लोगों के रहन सहन के बारे में बताया गया है। देवी देवताओं का वर्णन भी इसी वेदों में मिलता होगा। दूसरा है जैसे हमारा महाकाव्य है, रामायण, महाभारत, ये सब चीजें भी हमको
उस समय के बारे में बताती हैं कि उस टाइम पर क्या हुआ था। रामायण का बुक पढ़ने से हमको पता चलता है कि किस टाइम का यह बुक है, कैसे हमको यह पता चल जाता है कि लोग उस समय क्या करते थे, कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, क्या पहनावा क्या था, किस तरह की उनकी व्यवस्थाएं चल रही थी, उनकी शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार थी। जो हाथ से लिखे हुए स्रोत होते हैं, हाथ से लिखे हुए स्रोत को हम पांडुलिपि बोलते हैं। हाथ से लिखे हुए स्रोत जो होते हैं, हाथ से लिखे हुए स्रोत को पांडुलिपि बोलते हैं और इंग्लिश में इसको मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। इंग्लिश में इसको मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। तो हाथ से लिखे हुए जो साक्ष्य होते हैं उनको पांडुलिपि बोलते हैं। तो ये आज के टाइम में तो हमारे पास पेपर है, कागज है, कलम है, हम बहुत आसानी से किसी भी चीज को लिख सकते हैं। लेकिन उस समय पर ऐसा कुछ नहीं था। तो लोग लिखते कैसे थे? क्या होता था कि हिमालय क्षेत्र में एक भुर्ज नामक पेड़ पाया जाता था। उस भुर्ज नामक पेड़ के जो छाल होते थे, उस छाल को काट कर भोजपत्र बनाया जाता था और उस भोजपत्र पर चीजें जो होती लिखी जाती थी। और उसमें लिखा क्या जाता था कि उस समय के बारे में, आयुर्विद्या के बारे में, औषधियों के बारे में, राजाओं के बारे में, उस काल के बारे में क्या होता था कि लिख देते थे लोग। और उस चीज को एक साक्ष्य के रूप में हम जानते हैं और आज भी उसी साक्ष्य को आधार मानकर चीजें हमारे आसपास चलती रहती हैं। और भोजपत्र के साथ साथ एक ताड़पत्र भी होता था। ताड़पत्र और भोजपत्र, इन दोनों पत्रों पर लिखाई होती थी। ताड़पत्र पर भी लिखा जाता था और भोजपत्र पर भी लिखा जाता था। इसका जो स्रोत है, हाथ से लिखे हुए जो साक्ष्य हैं, इसके स्रोत में जैसे आपके आ गए वेद, महाकाव्य जैसे रामायण महाभारत, ये सब क्या है कि हमको लिखित स्रोत के रूप में मिलते हैं। तो आप लिखित स्रोत के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होता है। जैसे किताबें भी हमारे सामने जो बुक्स हम पढ़ते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक लिखित स्रोत ही है। इसके बाद से दूसरा स्रोत जो हमारा है वो है पुरातात्विक स्रोत। इसको इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, यानी पुरातात्विक स्रोत क्या होता है कि पुरानी चीजों को देखकर उस समय के बारे में पता लगाना। कि जैसे बहुत सारे ऐसे खुदाई में सामान मिल जाते हैं जो हमको यह बताते हैं कि आज का नहीं है, बहुत समय पहले का है। जैसे पुराने समय की कुछ चीजें अभी भी अवशेष के रूप में बची हुई हैं, वो पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ आपके दादा परदादा के समय की कोई चीज अवशेष रह गई हो, तो आप उस चीज को देख कर यह कह सकते हैं कि ये हमारे दादाजी के जमाने की चीज है और उस जमाने में इस तरह से व्यवस्थाएं चलती थी, ये सामान चलते थे, लोग इस चीज का यूज करते थे। तो ऐसे सोर्स जो होते हैं वो आर्कियोलॉजिकल स्रोत कहलाते हैं। आर्कियोलॉजिकल स्रोत यानी कि पुरातात्विक स्रोत जैसे मान लीजिए कि आपका कोई मटका वगैरह हो गया, मटका हो गया, पुराना घर हो गया, आपके औजार हो गए, किसी चीज का अवशेष हो गया, शिलालेख हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या हुआ कि कोई मटका, मतलब कोई पुराने जमाने का कोई मटका, जैसे ज्यादातर मटका उटका का यूज किया जाता था, कोई औजार है। खुदाई के दौरान क्या होता है कि पुरातात्विकविद जो होते हैं, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, खुदाई के दौरान उनको कुछ ना कुछ चीजें मिलती रहती हैं और उन चीजों के आधार पर वो क्या करते हैं कि यह पता लगाते हैं कि यह सामान जो है किस काल का है, किस समय में यह बना था और उस
सामान से क्या करते हैं, उस समय की व्यवस्थाओं के बारे में वो लोग पता लगाते हैं। जैसे आज के टाइम में हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका लाल किला बना हुआ है, शाहजहां ने बनवाया हुआ है, तो वो भी एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आ जाएगा। उसी तरह ताजमहल आपका बना हुआ, वो भी आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आ जाएगा। तो पुरातत्ववेत्ता जिन चीजों से खुदाई के दौरान जो चीजें पाते हैं, उनसे वो पीछे बीते हुए समय के बारे में पता लगाते हैं। वो सामान जो होते हैं वो तात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ये शिलालेख क्या होता है? शिलालेख जो होता है, जैसे पत्थर का एक बड़ा सा पत्थर का बनाया हुआ एक बड़ा सा जो है स्तंभ टाइप होता है। उसमें क्या होता है कि उस समय की, जिस समय का वो शिलालेख होता है, जैसे अशोक ने शिलालेख बनवाया था, तो अशोक के जमाने का, अशोक के टाइम पे किस प्रकार से उनकी व्यवस्थाएं थी, अशोक कैसे शासन करते थे, उनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, उनके सामाजिक व्यवस्थाएं क्या थी, वो उस पर वर्णित किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे राजाओं और शासकों ने शिलालेख बनवाए हैं जो अपने शासन काल की व्यवस्थाओं को उस शिलालेख पर वर्णित कराए हैं। कभी कभी क्या होता था कि अपने आदेश को जनता के सामने, यानी कि अपने प्रजा के सामने क्या होता है कि दर्शाने के लिए वो राजा महाराजा क्या करते थे, शिलालेख पर आदेश लिखवा देते थे, जिससे उनके राज्य की जनता जो है वो पढ़ती थी। तो वो आज भी कहीं कहीं मौजूद हैं, वो पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। पुरातात्विक स्रोत में एक इसी तरह से आपका भीमबेटका गुफा है, भीमबेटका नामक गुफा है एक, यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस गुफा में क्या है कि आदि मानव के इतिहास के बारे में इस गुफा के माध्यम से हमको पता चलता है। क्या है कि इस गुफा में आदि मानव के द्वारा चित्रकारी किया गया है, जो आज भी जीवंत है, और यह एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स के रूप में प्राप्त होता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो इतिहास का स्रोत है कि हमको कैसे पता चलता है, पीछे बीते हुए समय के बारे में हमको कैसे पता चलता है, वो साक्ष्य जो है कौन कौन से हैं, किस तरह से लोगों को आगे आने वाले टाइम में यह पता चल जाता है, इससे आपको पता चल जाएगा। इसका काल इतना लंबा है कि हम एक भाग में इसको नहीं पढ़ सकते हैं। एक भाग में या किसी एक बुक से पूरे इतिहास के बारे में हम पता नहीं लगा सकते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले 3000 वर्ष से पहले से लेके और आज 1947 तक के समय को इतिहास में हम ज़्यादातर मानते हैं। तो इतने बड़े समय को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए इतिहास को क्या किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया, और 3 भाग में हम पढ़ेंगे। इतिहास को 3 भाग में बांट दिया गया और 3 भाग में हम पढ़ेंगे। पहले भाग को प्राचीन इतिहास बोलते हैं, इसको इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। इसका जो समय है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व है। इसका जो समय है, समय का मतलब काल अवधि है कि कहाँ से यह चालू होता है, तो 3000 वर्ष पहले का यह इतिहास है। दूसरा है आपका मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, इसको इंग्लिश में मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। और इसका जो समय है वो लगभग 6वीं शताब्दी से लेकर और 16वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी का जो समय है वो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आता है। इस शताब्दी का मतलब होता है कि जब 100 साल पूरा हो जाता है, 100 साल में 1 शताब्दी होता है। तीसरा है आपका आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, इसको इंग्लिश में मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। इसका जो समय है वो लगभग 1757 से लेकर 1947, 1757 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक का जो समय है वो आपका आधुनिक इतिहास में आता है। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इसको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। इसका जो समय 3000 ईसा पूर्व का है, इसका 6वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक, और इसका 1757 से लेकर 1947 तक का जो समय है वो आधुनिक इतिहास में पढ़ा जाता है। तो क्लास 6 में प्राचीन इतिहास दिया हुआ है
और क्लास 7 में मध्यकालीन इतिहास दिया हुआ, क्लास 8 में आधुनिक इतिहास दिया हुआ। इसीलिए हम शुरू से इसको चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके हम आधुनिक इतिहास की तरफ बढ़ जाएंगे। इसमें 6, 7 और 8 तीनों क्लास कवर हो जाएंगे। 9th और 10th में जो है यह विश्व का इतिहास दिया हुआ है, तो फिलहाल अभी हम इसको पढ़ेंगे और इसको जानेंगे। इसमें 2 शब्द और हैं, एक है ईसा पूर्व और एक है यहाँ पर ईस्वी लिखा हुआ है। इन शब्दों के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ईसा पूर्व को हम आपको 2 शब्द मिलेंगे बार बार पढ़ने के लिए, एक बीसी और एक एडी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। और एडी का मतलब होता है अन्नो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म से। तो 2 शब्द आपको बार बार मिलेंगे, पहला बीसी और एडी। जहां बीसी लिखा रहेगा उसको समझिएगा बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात कर रहा है, और जहां एडी लिखा रहेगा उसका मतलब अन्नो डोमिनी यानी ईसा मसीह के जन्म से। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ 3000 ईसा पूर्व, क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद से ही काल का निर्धारण किया गया कि कौन से काल को किस में रखा जाए। तो एंशियंट हिस्ट्री को जो 3000 साल पहले का है, यहाँ ईसा पूर्व लिखा गया है, इसमें इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 3000 साल पहले की बात है। और यहाँ पर 1757 ईस्वी से लेके और 1947 ईस्वी तक का जो मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की यह बात की गई है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया कि 300 बीसी और 300 एडी, इसको और आसानी से हम अगर समझें, हमने लिख दिया 300 बीसी और 300 एडी। इसमें अंतर समझिए क्या है। 300 बीसी का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले की बात है, और 300 एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 300 साल बाद की बात है। अगर दोनों में अंतर देखें तो 600 साल का है, 300 साल पहले और 300 साल बाद, यानी कि 600 साल का अंतर हो गया। तो ये आपका बीसी और एडी बार बार मिलेगा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो उम्मीद है आपको यह सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, टॉपिक के समझ में आए होंगे। अब इसके बाद से हम प्राचीन इतिहास को, जहाँ से आदि मानव का इतिहास चालू हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी जो हमने पढ़ा इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ा, साक्ष्य के बारे में पढ़ा कि हमको कैसे पता चलता है कि चीजें किस तरह से हुई, आखिर कौन यहाँ हमको बताता है, कौन इस चीज को बता के गया है और उसको कैसे पता चला। तो यही 2 पीछे साक्ष्य बताए गए हैं, वो 2 साक्ष्य थे। और इतिहास को किन भागों में बांटा गया, कहाँ कहाँ से बांटा गया है, उसके बारे में 2 शब्द बीसी और एडी बार बार आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी इतिहास में ज्यादातर सन की बात की जाती है, ज्यादातर टाइम की बात की जाती है, और टाइम के साथ आपको 2 शब्द जरूर मिलेंगे, बीसी और एडी, या हिंदी में ईसा पूर्व या ईस्वी पूर्व। तो इसको आप लोग एक पेपर और एक कलम लेके जरूर लिखें, क्योंकि सारी चीजें इस पर लिखी नहीं जा सकती हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वो अगर आपको लिखने लायक लगे, वैसे लिखने लायक है ही, आप उसको जरूर नोट्स बना के लिखें, ताकि आगे आपको इससे कुछ लाभ मिले। तो आज का सेशन यहीं तक, फिर हम इसके बाद हम प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, जहाँ से आदि मानव का इतिहास चालू होगा। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। क्या होता है कि आपके लाइक करने से यह पता चलता है कि जो कंटेंट बना है वो आपके लिए उपयोगी है, आप इसका उपयोग कर रहे हैं और आपके लिए यह जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद।